ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास कथा का 25वां अध्याय। 24वें अध्याय में ऋषि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को दीपदान का महात्म्य और विधि बताते हैं। आगे की कथा में राजा दृढ़धनवा ऋषि वाल्मीकि से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के बारे में क्या प्रश्न करते हैं, उसकी चर्चा आज की कथा अध्याय 25 में। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, हे मुने, आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन की विधि को बताइए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथि को उद्यापन करना चाहिए। इस दिन पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाहन की क्रिया करें। एकाग्र मन होकर सदाचारी और विष्णु भक्ति में लीन रहने वाले 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और उन ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित करें। हे भूपते, अगर इतना ना हो सके तो यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 या 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा या उसका भी आधा, जैसी शक्ति हो उसी के अनुसार पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनाए। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करें। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित और पान से युक्त कलश को रखना चाहिए। अर्थात चारों दिशाओं में बेल के पत्तों से सजाकर, उत्तम वस्त्र से सजाकर और पान के पत्तों से सजाकर उन कलशों को रखना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। आप जब पुरुषोत्तम मास व्रत का आरंभ करते हैं तो राधिका सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र की जो प्रतिमा स्थापित करते हैं उसको वहां से लाकर मंडल के मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए बुलाएं। ऐसे 4 ब्राह्मणों को बुलाएं। उनको अंगूठी सहित 2-2 वस्त्र दान करें। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करने के लिए गोदान करें। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जैसा बताया गया उसी अनुसार अपनी पत्नी के साथ पूजन करें और वरण किए हुए अर्थात बुलाए हुए, निमंत्रित किए हुए चारों ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम से अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा उपलब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपनी पत्नी के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करें और अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र है, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए इस अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी, मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र कमल दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का मैं प्रेम से निराजन करता हूँ, इस तरह बोलकर प्रभु का निराजन करें। इस प्रकार ध्यान मंत्र और अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित हे प्रभु, अब प्रभु से विनती करें, आप जो निराजन करते हैं उसमें क्या कहेंगे, क्या मन में स्मरण करेंगे कि ध्यान मंत्र अनंत
रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वृज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले, शोभायमान रत्नों से जडित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले, हे पीतांबर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपका ध्यान करता हूँ। और इस प्रकार से स्मरण करते हुए आप श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र दान करें। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दें। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दें। बछड़े सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से सजाकर उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर घृत पात्र दें और उसी प्रकार तिल पात्र दें। स्त्री पुरुष दोनों को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें कि जिस प्रकार आप भगवान श्री महेश्वर और माता उमा को वस्त्र दान करते हैं, ऐसा विचार कर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र दान करें। 8 प्रकार का पद दें और 1 जोड़ा जूता दें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी न करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है और इसका दान करना बहुत ही सौभाग्य को प्रदान करता है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक हो जाता है। इस प्रकार का दान जब वैष्णव ब्राह्मण को दिया जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है और अंत में वो दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान हैं, वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। अर्थात इन सब से ऊपर है श्रीमद् भागवत का दान करना और वैष्णव ब्राह्मण को दान करना। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान करें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुए रखकर ब्राह्मण को दें। हे पृथ्वीपते, हरेक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने ही वर्ष पर्यंत व्यक्ति वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर व्यक्ति लौटता नहीं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट का दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुए का कच्चा सामान ही दान करें और उसके साथ फल भी दान करें। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके दान करें। अर्थात सारा दान हमें संकल्प करते हुए देना चाहिए और प्रभु से क्या प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, हे जगत आधार, हे जगत आनंददायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण स्वरूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन कराएं। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर, उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक सब्जी से भोजन को परोसे।
इस प्रकार षट रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए कि यह स्वादिष्ट है और इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसे मांगिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कहें कि मैं धन्य हूं, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य और सुख भोगकर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी दे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। और विसर्जन करते हुए क्या कहें? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करें कि अर्थात प्रभु मुझसे कोई अगर गलती हुई है, कोई त्रुटि हुई है तो आप क्षमा करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वो भगवान की कृपा से पूर्ण हो और फल देने वाली हो, ये कहकर यथासुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अब परिवार सहित भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्न चित्त होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें और फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान भेंट करें, दान करें। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान को दें और जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वो इस लोक में सुखों को भोगकर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है, अर्थात अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचविंशो अध्याय संपन्नम। हरि शरणम। आज की कथा में पुरुषोत्तम मास व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन किया गया। आगे आने वाली कथाओं में पुरुषोत्तम मास महात्म्य का कौन सा परिचय शेष रह गया है उसकी चर्चा अध्याय 26 में। आने वाली कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री हरि सबकी मनोकामना पूर्ण करें। महादेव सबको सुख प्रदान करें।